साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम सर्वा धार बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वाधार 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 बार बार नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। पृष्ठ 285। जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न चिंता करता है, न अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है, और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वे भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्रों में सम दृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मौन युक्त है,
चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है। स्थान की ममता रहित और स्थिर बुद्धि है। वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम है। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ असम शांत होना उचित है, ये उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्ममय अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ये हमारे टारगेट्स हैं। राम नाम से ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण प्रभु ने वर्णन किए और महाराज हमसे अध्ययन करवा रहे हैं, ये है हमारा चेक पॉइंट। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ये आया कि नहीं आया? नहीं, अभी भी ये आ जाता है। ये आया कि नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, अभी ये नहीं ठीक है। ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? ये है हमारा चेक पॉइंट, राइट? सो अगर हम और जब ये हम अपना चेक पॉइंट रखते हैं, सोचते भी हैं रखने का, तो यहाँ पर आता है हमारा अध्यात्म। ये आध्यात्मिक के लक्षण हैं, राइट? सो अगर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो ये लक्षण हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे राम नाम से मैं पहले तो यकीन होना चाहिए कि मैं जिस तरह राम नाम ले रहा हूं या ले रही हूं, मैं उससे ऐसा बनता या बनती जा रही हूं। मेरे परमेश्वर मुझे ऐसा बनाते जा रहे हैं। राम नाम से मैं अपने प्रभु का सुपात्र बनता जा रहा हूं, है ना? सुपात्र, है ना? और अगर हमें इतना हमारे अंदर वो आता है कि मुझे इतने सुगुण संत मिले हैं, मुझे मैं अपने प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु इतने सुगुण संत पता नहीं आपके कारण कृपा से मिले, क्योंकि प्रभु से ही संत मिलते हैं ना। प्रभु से ही, प्रभु के कारण कृपा होती है, दया दृष्टि होती है, तो ऐसे उच्च कोटि के संत मिलते हैं। तो जब ऐसे उच्च कोटि के संत मिलते हैं तो हम कहते हैं प्रभु ये जीवन व्यर्थ ना जाए, भगवान राम नाम से मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। आपने इतनी भारी भरकम कृपा कर दी कि हमें ऐसे संत दे दिए, और ऐसे संतों ने इतनी कृपा कर दी कि आपके बारे में हमें पता चला। तो प्रभु दया कीजिएगा कि आपके नाम जाप से मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये बनना तो केवल राम नाम के जाप में ही क्षमता है कि वे हमें ऐसा बना सके। इच्छा तो बहुत है, हमारी इच्छा तो बहुत है प्रभु, पर हमें यकीन है कि राम नाम के जाप से ऐसा बनना संभव है। लक्ष्य बहुत सुंदर हमारे आगे होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान दया कीजिएगा कि हमें ऐसे संत मिले हैं कि हम ऐसे बन सके जैसे आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है।
सो आपको जो परम प्यारे हैं, जो जन इस भक्ति धर्ममय अमृत का जैसा कहा वैसा सेवन करते हैं, जैसा कहा वैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसा कहा वैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बड़ा झुकना पड़ता है, जैसा कहा वैसा झुकना पड़ता है, और झुकना पड़ता है, और झुकना पड़ता है, और कहना मानना पड़ता है प्रभु का। अपनी नहीं चल सकती हमारी, अगर हम अपनी चलाते हैं तो बहुत गड़बड़ है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है। फोकस पे एक क्वेश्चन आया आज जब योग की बैठक थी। देखिए मैं उन्हें कह रही थी कि पता नहीं लगती भी है कि नहीं लगती, और प्रभु ने जो 15 मिनट लगनी होती वो पूरा 1 घंटा की लगवाई। ऐसी भारी भरकम कृपा हुई और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आए, बहुत ही सुंदर। सो प्रश्न आया कि हम अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, मजबूरी है जाना है, और वहां पे हम अपमानित होते हैं। तो अब हमारा अगले जहां हम जाते हैं तो उनका मजबूरी क्या हुई, फिर क्या क्यों जाने की जरूरत है। पेरेंट्स है वहां पर, और जो बाकी रिश्तेदार वहां रहते हैं वो अपमानित करते हैं, बहनें हैं, भाई अपमानित करता है। तो फिर क्या, कैसे करें, मतलब इंसल्ट फील करते। तो यहाँ पे इंसल्ट फील करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही आता है कि कहीं ना कहीं अपना भी कुछ है, राइट, अभी कुछ है जिसे हम अभिमान कहेंगे, या कुछ है जो कि प्रिक होता है। महाराज बहुत सुंदर, महाराज बड़े सटीक शब्द महाराज ने यूज किए। महाराज कहते जहां भी पीड़ा होती है वहां ये अहंकार बहरूपिया बन के काम कर रहा होता है। जहां भी पीड़ा होगी वहां ये अहंकार ही काम कर रहा है, राइट। तो ये प्रभु की अनंत दया है कि आप कैसे वे उस माइंडसेट को टर्न कर देते हैं, और वही जो पीड़ा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है आनंद में, शांति में, और शांति बहुत ज्यादा। सो इसलिए फिर अगर देखिए, अगर तो आप अपने पेरेंट्स के जाते हैं मिलने और भाई अपमान करता है, डिफेंड ब्लाइंड बन जाने, महाराज के शब्द है बहरे और अंधे बन जाइए। क्यों? क्योंकि आप उनसे मिलने नहीं गए, आप अपने पेरेंट्स से मिलने गए, वहां फोकस रहिए। और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हो सके वहां रहें भी ना, बाहर रहें, ताकि आप वहां रहने का भी कोई अपने ऊपर वो ना ले, बाहर करें, है ना, किसी लॉजिंग में रहें, कहीं बाहर रहें, आराम से रहें, और अपने पेरेंट्स को मिलने आए, पर वहां रहे ना। ये जो रहना है ये बहुत गलत फहमियां क्रिएट कर देता है। जो रहना होता है ये बहुत सारा अगला सोचता है बड़ा हमारा, खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे अच्छा बाहर रहिए, मिलिए, खाने के लिए बाहर जाइए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर शाम को आइए, मिलने आइए, पेरेंट्स से मिलने आइए, और फिर चले जाइए। रहिए मत वहां पर। देखिए महाराज सिखा रहे, रहना नहीं, रहिए मत वहां पर। उस छत के नीचे रहने की क्या जरूरत है? आप जाइए बिल्कुल आराम से। देखिए संसार तो आप ऐसे मुड़े तब भी नहीं छोड़ेगा, आप ऐसे करें तब भी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि ये जो संसार है, कुछ मर्जी कर लो, ऐसे कर लो तब भी नहीं उसने कुछ बोलना है, ऐसे कर लो तब भी कुछ बोलना है। जब बोलना ही बोलना है तो अपने मस्ती से करो। सिंपल है। वहां रह के भी बोलना है और बाहर रहेंगे तब भी बोलना है। तो
जहां आपको अच्छा लगता है, एटलीस्ट रात अच्छे से सो सकेंगे, खाना बाहर का सेलिब्रेट भी कर सकेंगे कि हम बाहर आए हैं, और थोड़ा सा इंजॉय कर सकेंगे, और थोड़े दिन का प्रोग्राम भी बनाएंगे, विजिट शॉर्ट एंड स्वीट होगी, वो अच्छा, पेरेंट्स से भी मिल लेंगे जो फोकस है, और अगले पर कोई बोझ और इस तरह का भी कुछ नहीं होगा। सो हमेशा ये एक और बात हमने आज भी सीखी, आज हम चर्चा भी कर रहे थे कि हम सत्संग पे जाते हैं बाहर, अगर कहीं बाहर भी जाते हैं, अगर लॉन्ग स्टे है, बाहर ही रहना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जितना हम बाहर रहकर अपना साधना करते हैं, पर किसी ने कहा कि पर फिर भी हमें आश्रित होना पड़ता है ड्राइव के लिए या कुछ के लिए। देखिए, रास्ते अगर निकालने हो तो बड़े सुंदर निकल आते हैं, राइट? अगर हमने रास्ते निकालने हैं, बहुत सुंदर रास्ते निकल आते हैं, बहुत ही सुंदर निकल आते हैं। हमने ट्राई नहीं किए होते वो रास्ते, ट्राई नहीं किए होते रास्ते, राइट? आप एक दिन गए हैं, कोई रिक्शा वाला है या कोई और ऑटो वाला है, उससे हेलो कीजिएगा, जान पहचान कीजिएगा, और अपना कम्यूटिंग का प्रबंध कीजिएगा। जितना हो सके दूसरे पर निर्भर जितना कम हो सके हो, जितना आश्रित दूसरों पे कम हो सके हो, उतना ही बहुत आनंद है जीवन में। तो फिर जब हम जाते हैं, मिलते हैं दूसरों से, तो हम अंधे बहरे तो हैं, राइट? पर ह्यूमन है, लगेगी तो सही। तो यही हमारी साधना है। हर बार जब हम विजिट करने जाते हैं, हम और अपने आप को देखें कि मुझे अगले के नेगेटिविटी लग तो रही है, लगेगी, पर महाराज कहते हैं कि हमें इतना स्ट्रांग हो जाना है कि हमें उसका फर्क ना पड़े, राइट? इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसका जो तीर है वही मुड़ जाए। ये महाराज के शब्द हैं, राइट? सो महाराज जानते हैं कि हम ऐसे हो सकते हैं, हम ऐसे स्ट्रांग बन सकते हैं कि जो तीर आया है वो तीर ही मुड़ जाए। हमारे अब तीर है, लगेगा तो सही। ये है हमारी आध्यात्मिक संपदा, कि हम उस तीर से कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। साल में 2 साल, 3 साल, या कुछ महीने, या कुछ हफ्ते, या कुछ घंटे। तीर का इम्पैक्ट भी बहुत होता है, कितनी जोर की तीर लगाए, ये भी फर्क पड़ता है। बट दिस इज स्पिरिचुअल हेल्थ। हाँ, कितने हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं कि हमें तीर लगा और हम कितनी जल्दी वहां से रिकवर हो सके, राइट? ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है। सो इसलिए अपने आप को मॉनिटर करना है, अपने आप को ही मॉनिटर करना है, अपने आप को ही देखना है कि मैं राम नाम से, मैं कितनी इन चीजों से अनअफेक्टेड होती जा रही हूँ। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है मेरे पेरेंट्स। अच्छा, चलिए, पेरेंट्स नहीं है, कई लोग फिर भी जाते हैं, राइट? कोई ना कोई इमोशन अटैच होती है। पर अगर आप जाते हैं और अगर आप देखते हैं कि आपके साथ फिर से सब एक ही इंसल्टिंग बिहेवियर कंटिन्यूड रहता है, देन वी जस्ट स्टॉप इट, राइट? क्योंकि अब हमारा लक्ष्य वो नहीं है। अब हमने वो लक्ष्य, चलो हम देखते हैं कि क्या पता बेटर हो गए, पेरेंट्स नहीं, क्या पता बेटर हो गए, पर नहीं, अगला नहीं बेटर होना चाहता, ओके फाइन। हमारी चेकलिस्ट में हमने सारे, जैसे गुरुजनों ने कहा है वैसे सारे काम किए होने चाहिए, बस दैट्स व्हाट मैटर्स। कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं, इट डजंट मैटर, बट हमने सारे प्रयास गुरुजनों के उससे किया कि नहीं। जैसे किसी ने कहा कि मुझे किसी ने बहुत ही गलत बोला, बिल्कुल बहुत गलत बात की, और मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ,
और तो क्या ये अहंकार है? मतलब जो अहंकार जो यूजुअली आता है वो दूसरे में आता है, आई एम समथिंग। पर ये निचले वाला भी होता है, ये ऊपर वाला अहंकार जो होता है, तो ये नीचे वाला होता है अहंकार, है ना, कि भाई हर्ट जहां हो रहे हैं, कुछ तो है जो हर्ट हो रहा है ना। सिंपल बात है, क्या चीज हर्ट हो रही है? आत्मा तो हर्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल। अब हमें पता है आत्मा तो नहीं हर्ट हो सकती ना, फिर कुछ तो है ना जो हर्ट हो रहा है, जो प्रिक हो रहा है, कुछ तो है ना जो एक्साइटेड हो जाता है, कुछ तो है जो डाउन हो जाता है। ये कुछ जो है, ये है प्रॉब्लम। क्योंकि आत्मा तो बड़ी आनंदित है उसे 4 गाली दे दो, उसे कुछ नहीं है, वो बहुत मस्त में बैठी है। सो ये जो है, इसको हमने, जो कुछ तो है वो हमारा मन है, राइट, वो हमारी ईगो से कनेक्टेड है, मन हमारा ईगो से कनेक्टेड है, उसको हमने डाइल्यूट करना है, ताकि जो ये मैडम आनंदित बैठी है ये हमारा मन बन जाए, उसके साथ हम एक हो जाए, राइट। और यही साधना है, यही साधना है। बहुत ब्यूटीफुल है ना, बहुत बहुत सुंदर है, और चलते जाने की है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उनसे फिर से मिली, मैंने ही पहल की। उनका बस देखिए हीलिंग शुरू हो गई जब अगले ने हमारा अपमान किया है, और आप बात कर रहे हैं, आप तो बड़े बहादुर हैं कि आपने ही अगले को अप्रोच किया। कहते मैंने अप्रोच तो किया, पर मैंने मन में कहा, मैंने मन तो कहा कि आपने बड़ा गलत किया तो इस तरह से तो ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है कि भाई जिसने आपके साथ गलत किया है, आप उसे फॉरगिव करते हैं, देन इट डजंट मैटर। वो जैसे कि वो डिसलाइक और लाइक से अलग हो जाते हैं, एंड यू जस्ट न्यूट्रल विद दैट पर्सन। कुछ वो नहीं है, कुछ लेन देन कुछ नहीं होता, बड़े अच्छे से। जो जो अच्छे हैं, तो इसलिए ये जो चीज है, ये राम नाम से संभव बनती है। और अगर हम सही तरह से जाप करते हैं कि राम नाम से मेरे अंदर समता आ रही है, राम नाम से मैं अपमान में विचलित नहीं होता। तो जो ये जप योग हम करते हैं, ये जप योग जो होता है, ये आत्मा के गुणों का हम चिंतन करते हैं। राम नाम से मैं संभाव में हो रहा हूं, राम नाम से मुझ पर प्रभु परमेश्वर की अनंत कृपा बरसती जा रही है, राम नाम से मैं प्रभु का सुपात्र बनता जा रहा हूं। सुंदर सुंदर राम नाम से। तो जैसे जैसे हम चिंतन ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारे जो अंदर चित्त में बहुत सुंदर सुंदर पॉजिटिव बीज बैठते, राइट। और फिर हम ये है आध्यात्मिक पथ, राइट। अपने आप को शट डाउन कर पाना बहुत बड़ी बात है ना। कोई बोल रहा है, हाँ, तो महाराज ने कहा कि अगर बोलने की जरूरत ही पड़े, जाते समय जब गुड बाय करते हैं, बोल सकते हैं, जरा अपने कर्मों पे ध्यान दो सब कुछ वापस आता है, अब अंदर कुछ निकालना है कि बहुत बहुत इतने दिन इंसल्ट से ली, तो जाते जाते बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, अपने कर्मों पे जरा ध्यान दो, जो दोगे वही मिलेगा है ना। अगर यही जो दे रहे हो वही चाहते हो जीवन में, देते जाओ, राइट। तो इसलिए जो जीवन में चाहते हो वो दो है ना। संसारी हैं, वहां पे तो लेन देन का ही चलता है, हम लोग तो ये देखते नहीं। हमें तो एक ही होता है कि हमें हमारी हम गुरु आज्ञा में रहें। हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। ये नहीं होता कि हम कैसे कर्म करें तो मिलेगा, नहीं। मेरे गुरु को जो पसंद है, मेरे गुरु को जो एक्शंस पसंद है, वो हम करें, दैट्स इट, फुल स्टॉप, राइट। सो आइए हम सीधे होके बैठे।
जिन साधकों के घर नए नए सत्संग आरंभ हो रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल कई बार किसी के घर कभी नहीं सत्संग हुआ होता, तो कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनको बहुत सी चीजें पता होंगी या अंडरस्टूड हो गए ना। तो महाराज बड़ी कृपा करते हैं कि जो गुरुजनों का दरबार उन्होंने लगाया होता है वो उतार देते हैं वो उतार देते हैं, क्योंकि घर में होता है, सेंटर जगह पे होता है हमेशा सत्संग, सेंटर जगह पे होता है, सेंट्रल प्लेस पे होता है, ताकि वहां से वाइब्रेशंस जो हों और जाएं, राइट। सो हमारा प्रयोजन नहीं होता कि हम बाकी घर वालों को डिस्टर्ब करें, राइट। प्रयोजन नहीं है, पर हाँ होते हैं तो अब वो फिर उनका भी तो अपना है जीवन के क्या कहते हैं सोच और बड़ा कुछ, राइट। सो इसलिए जो दरबार सजाया जाता है वो उतारते हैं, और फिर जब सत्संग होता है वीकेंड पे, कई लोग रात को कर लेते हैं, रात को आराम से सफाई वैक्यूम ये वो करके रात को सेट कर लेते हैं। रात को भी कर सकते हैं कि सुबह उठ के बाकी चीजें करनी है वो कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर सुबह करें, जैसे भी आप देखें कैसा आपके घर का माहौल है और कैसा पैटर्न है। कई लोग रात को करते हैं, एक दिन पहले अपनी सफाई करेंगे, सब अपना रखेंगे कि कल के लिए रेडी हाँ, क्योंकि खुशी आनंद और वो सब भी होता है। अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनको उनकी सिचुएशन अलग होती है, महिलाएं कर रही होती हैं उनकी सिचुएशन अलग होती है ना। सब अपना अपना देख के करते हैं। सो हटाना होता है और फिर से वो आनंद बड़ा होता है उसे फिर से लगाने में, है ना। वो आनंद और वो एक्साइटमेंट और वो बहुत बहुत जबरदस्त कृपा होती है ऐसे ऐसे कार्य कर। सो या आनंद लीजिए हर हफ्ते जिनके घर होता है। हाँ, कई आसान नहीं होता कुछ भी, बट आनंद भी बहुत होता है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।